नमस्कार दोस्तों, क्या ट्रंप चचा थर्ड वर्ल्ड वार करवा के ही मानेगा? क्योंकि ट्रंप ने इन दिनों अपना मुंह जब भी खोला है केवल और केवल कई सारे देशों को धमकियां देने का काम किया है। और इसी धमकी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए ट्रंप चचा के द्वारा एक बार फिर से नए देशों को धमकियां दी गई हैं, जिसमें एक आता है वेनेजुएला और दूसरा आता है रशिया। आप सभी जानते हैं कि रशिया ने एक बार पहले अमेरिका को धमकी दी थी, इस बात को कहते हुए कि अगर अमेरिका ने टॉमहॉक मिसाइल यूक्रेन को दी और अगर यूक्रेन ने उस मिसाइल से हमला किया तो हम ये समझेंगे कि हमला यूक्रेन की तरफ से नहीं बल्कि अमेरिका की तरफ से आया है और हमारी जवाबी कार्रवाई अमेरिका की तरफ होगी। और इस बार अमेरिका ने कुछ ऐसा ही कारनामा किया जिसके चलते पूरे रशिया के अंदर परमाणु हथियारों को कहीं ना कहीं एक्टिव करने का प्रोग्राम शुरू हो चुका है। यानी कि रशिया के अंदर न्यूक्लियर मॉक ड्रिल की शुरुआत हो चुकी है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि रशिया को किस प्रकार की धमकी दी थी और उसके चलते रशिया आखिरकार किस प्रकार की तैयारी कर रहा है, क्या वो किसी देश के ऊपर परमाणु हमला करने वाला है, और दूसरा वेनेजुएला को ऐसी क्या धमकी दी जिसके चलते वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने बड़े करारे जवाब दिए हैं ट्रंप चचा को, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और क्या इन दोनों देशों की आड़ में ट्रंप भारत को तोड़ने की तैयारी कर रहा है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले हम वेनेजुएला के बारे में चर्चा करते हैं और फिर चलते हैं हम रशिया की तरफ। ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं ये है वेनेजुएला के राष्ट्रपति और इनका नाम है निकोलस मादुरो। निकोलस मादुरो जो हैं अभी हाल ही में एक टीवी शो में आए हुए थे। उस दौरान मीडिया के द्वारा इनसे कई सारी बातों को लेकर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान इन्होंने एक बहुत ही खतरनाक बयान दिया। बयान कुछ इस प्रकार का कि हम अमेरिका के सामने झुकने वाले देशों में से नहीं हैं। चाहे अमेरिका के ट्रंप चचा ने इन दिनों कई सारे देशों को धमकियां दी हैं और इनमें से कुछ ऐसे देश भी हैं जो ट्रंप से डर के मारे उसकी लगातार वर्ल्ड के सामने केवल चापलूसी करने का काम कर रहे हैं। वेनेजुएला चाहे अमेरिका से छोटा देश हो, चाहे शक्ति में भी छोटा हो या फिर सैनिकों में भी छोटा हो, पर फिर भी वेनेजुएला कभी भी अमेरिका के सामने नहीं झुकेगा। बल्कि अगर हमारा युद्ध अमेरिका के साथ में होता है तो 45 लाख से ज्यादा लड़ाके एनी टाइम लड़ाई लड़ने के लिए बैठे हुए हैं। और इसके साथ ही अभी हाल फिलहाल हमारे द्वारा 5000 से ज्यादा रूसी मिसाइलों को तैनात कर दिया गया है, जिनका मुख हमेशा अमेरिका की तरफ रहता है। इस बात को लेकर स्टेटमेंट दिया गया है। आप सबसे पहले मिसाइल को देख लीजिए किस प्रकार की मिसाइल हैं। ये जो आपको दिखाई दे रही है इस मिसाइल का नाम है एंग्ला-एस मिसाइल। इस मिसाइल को जो सैनिक है वो अपने कंधे के द्वारा भी चला सकता है, कंधे पर रखकर, क्योंकि वेनेजुएला के पास में तो यह मिसाइल मौजूद है ही, पर रशिया ने यह मिसाइल भारत को दी है, जो कि हमारी इंडियन आर्मी इसका इस्तेमाल करती है। अब सवाल यह आता है कि अमेरिका को धमकी वेनेजुएला क्यों दे रहा है? धमकी देने के पीछे का रीजन है ट्रंप चचा की जुबान। आप सभी जानते हैं कि ट्रंप कभी भी बिना सोचे समझे कुछ भी बोल जाता है और ट्रंप के द्वारा अभी हाल ही में वेनेजुएला के राष्ट्रपति को लेकर यह स्टेटमेंट दिया गया कि मैं इसे वेनेजुएला का राष्ट्रपति ही नहीं मानता हूं, क्योंकि 2013 के चुनाव हो या फिर 2024 के चुनाव हो, ये दोनों के दोनों जब राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे तो दोनों चुनाव में वेनेजुएला का राष्ट्रपति धांधली करके राष्ट्रपति बन गया। बल्कि ये राष्ट्रपति कहलाने लायक नहीं है, ये तो एक ड्रग्स माफिया है। और एक ऐसा ड्रग्स माफिया कि मुझे सुनने में आया है कि कई सारी ड्रग्स जो हैं अगले ही महीने अमेरिका पहुंचाने वाला था, कोकीन भी अमेरिका पहुंचाने वाला था। और इसका जड़ से खात्मा होना जरूरी है, इसीलिए मैं इसको किसी प्रकार का वेनेजुएला का लीडर नहीं मानता हूं। और यहां तक कि ट्रंप के द्वारा यह भी कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति इसे गिरफ्तार करता है तो मैं उसे पूरे के पूरे 420 करोड़ रुपए देने वाला हूं। अब ये कोई एक नए प्रकार का एक ही इनाम नहीं है, आगे मैं आपको दिखाने वाली हूं। ट्रंप के द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति को लेकर पोस्टर तक छपवा दिए गए कि अगर कोई व्यक्ति इसे गिरफ्तार करता है या इसे लेके आता है तो उसको मैं इतना पैसा देने वाला हूं। और इसके ऊपर कई प्रकार के जुर्माने भी लगाए गए हैं। और इसी बात को लेकर वेनेजुएला के राष्ट्रपति बड़े नाराज हैं। उनके द्वारा लगातार यही बात कही जा रही है कि अमेरिका से हमारी पहले भी दुश्मनी थी, आज भी दुश्मनी है और आगे भी दुश्मनी रहेगी।
अब ये सवाल ये भी आता है कि आखिरकार पुरानी दुश्मनी क्या थी, तो मैं आपको थोड़ा सा पुरानी दुश्मनी के बारे में बता दूं, फिर और हम आगे चलेंगे कि अभी ताजा दुश्मनी क्या हुई है। यहाँ पर आप देखिए मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका आपको दिखाई दे रहा है एक तरफ, और एक तरफ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये है वेनेजुएला। अब हुआ क्या था, वेनेजुएला में कई साल पहले अचानक से ये सुनने में आता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा तेल के भंडार हैं। जैसे ये बात सुनने को आई तो यहाँ से तेल निकालने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। मतलब ये मान के चलिए कि आज सुनने में आया कि यहाँ पर तेल है और 20 साल के अंदर अंदर यहाँ से तेल निकलना शुरू हो गया। तेल इतना ज्यादा निकला जिसकी वजह से अमेरिका के क्षेत्र के इलाके में, यानी कि ये जो अमेरिका है, अमेरिका के आसपास के देशों में इस वेनेजुएला को क्या कहा जाने लगा, अमेरिका का सऊदी अरब कहा जाने लगा। जैसे एशिया के अंदर सऊदी अरब है ना, उसी प्रकार से इसी वेनेजुएला का नाम, माफ कीजिएगा, इसी वेनेजुएला का नाम क्या कर दिया गया, सऊदी अरब कर दिया गया। और पार यहां से तेल निकलने लगा जिसके अंदर अमेरिका के द्वारा भी इन्वेस्टमेंट किया गया। पर एक समय ऐसा आया कि लगातार जो है तेल की कीमत गिरती गई और ये पूरा देश जो है केवल और केवल तेल के ऊपर डिपेंड हो गया। आज आप देखिए हमारे पास में जो खाड़ी देश है, जैसे ओमान, कतर, यमन, सऊदी अरब, यूएई, ये सारे देश किसके ऊपर डिपेंड हैं, केवल तेल के ऊपर डिपेंड हैं। और जिस दिन यहाँ से तेल निकलना बंद हो जाएगा, इन देशों की अर्थव्यवस्था पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, जिसकी तैयारी ये पहले से ही कर चुके हैं कि हमें आने वाले टाइम में ऐसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कि पर्यटक यहाँ पर घूमने के लिए आए ताकि इस देश की अर्थव्यवस्था चलती रहे। पर उस समय वियतनाम में ऐसा दिमाग था नहीं, इन्होंने पर्यटक को लेकर किसी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं किया। इन्हें लगता था कि तेल तो अपार है, निकलता जाएगा, पर तेल की कीमत इतनी ज़्यादा डाउन हो चुकी थी और इसी वेनेजुएला के द्वारा कई सारे देशों से कर्जा ले लिया गया था कि जब पैसा आएगा तो हम चुका देंगे, हमें डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए। और जैसे ही कई सारे देशों से पैसा लिया, तेल की कीमत डाउन हुई और पैसा नहीं चुका सका, जिसकी वजह से अमेरिका के द्वारा इसके ऊपर कई प्रकार के कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए। और उसी प्रतिबंध के चलते पूरी तरीके से वेनेजुएला बर्बाद हो चुका है और इतना ज्यादा बर्बादी की कगार पे खड़ा है कि उसका जिम्मेदार केवल और केवल वेनेजुएला के वासी, वेनेजुएला की सरकार, वेनेजुएला की सेना सब किसे मानती है, केवल और केवल अमेरिका को मानती है। और आप सभी जानते हैं कि इसी प्रकार की चाल इन दिनों ये रशिया के ऊपर भी चल रहा है। रशिया की कुछ कंपनियों के ऊपर इसने बैन किया और ऐसी कंपनियों को चुना जिसके साथ सीधा संबंध किसका है, भारत का है। मतलब एक ही तीर से दो निशाना ये लगाने का काम कर रहा है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी कंपनियों पर इसने बैन लगा दिया है, प्रतिबंध लगाया है। अब इतना ज्यादा पैसा था, आप मान के चलिए कि 1950 के दशक में वेनेजुएला एक ऐसा देश था जो कि दुनिया का चौथा अमीर देश बन चुका था और वो देश एकदम से नीचे गिर चुका है केवल इसी अमेरिका की वजह से। और वेनेजुएला के राष्ट्रपति बोल रहे हैं कि मैं इस बात को कतई ना भूलूंगा कि पहले भी ऐसा अमेरिका की वजह से हुआ है और आज भी वो मेरे देश को पूरे वर्ल्ड में केवल इसी बात को लेकर बदनाम करने की कोशिश कर रहा है कि हम केवल ड्रग्स माफिया वाले लोग हैं, हम और कुछ नहीं हैं। आप देखिए इस प्रकार के पोस्टर तक छपाए गए हैं कि अगर इससे कोई लेके आता है तो 1.5 करोड़ का इनाम अमेरिका के उस समय के राष्ट्रपति जो बिडेन के द्वारा निकाला गया कि अगर कोई इसे गिरफ्तार करता है तो मैं 1.5 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा। फिर अगर दूसरी बार की अगर हम बात करें तो अमेरिका का जो वर्तमान राष्ट्रपति है ट्रंप के द्वारा 2.5 करोड़ का इनाम रखा गया और अभी जो है ट्रंप के द्वारा 420 करोड़ का यहाँ पर इनाम कर दिया गया है। क्योंकि अमेरिका के द्वारा बार बार इसी बात को कहा जा रहा है कि अमेरिका के अंदर भी ये ड्रग्स माफिया घुसने की तैयारी में है। अगले महीने 60 टन से ज्यादा कोकीन अमेरिका आने वाला है और उससे हमें रोकना पड़ेगा क्योंकि उसका मेन लीडर कौन है, यही है। कौन है? वेनेजुएला का राष्ट्रपति। अब आप देखिए वेनेजुएला के राष्ट्रपति के द्वारा कुछ स्टेटमेंट ऐसे भी दिए गए हैं, अमेरिका पागल हो चुका है, वो हमारे अमन चैन को नुकसान पहुंचाना चाहता है, इसलिए हमें लगातार धमकियां दे रहा है, लेकिन हम अपने हितों की रक्षा हर कीमत पर करेंगे। ये किसके द्वारा कहा गया? निकोलस मादुरो के द्वारा इस प्रकार के स्टेटमेंट दिए गए। अब आप देखिए इसी बात को लेते हुए ट्रंप चचा के द्वारा कहा गया कि हम आपको बदनाम करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपके देश में ड्रग्स माफिया हैं और पहले भी ड्रग्स ले जाते हुए कई सारे शिप के ऊपर हमारे द्वारा हमला किया गया है
और वेनेजुएला के राष्ट्रपति बोल रहे हैं कि अगली बार हमला किया तो 45 लाख लड़ाके एक साथ तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए तैयार रहेंगे। अब आप देखिए, अमेरिका की शिप जब निकलती है तो F-16 फाइटर जेट जो है ऊपर से उड़ा दिया जाता है वेनेजुएला के द्वारा। वेनेजुएला अपनी शक्ति को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है। तो कई बार जो है वेनेजुएला की बोट्स पर हमला कर दिया कि तो ड्रग्स की बोट्स हैं, और ऐसे लेकर जो है अभी वेनेजुएला और अमेरिका के बीच में भी तनातनी बहुत ज़्यादा चल रही है। तो आई होप आपको समझ में ये तो आ चुका होगा कि वेनेजुएला और अमेरिका के बीच में किस प्रकार की दुश्मनी है, और वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने जो कहा है कि हम दूसरे देशों की तरह तुम्हारी चाटुकारिता नहीं करेंगे, हम तुम्हारे सामने डटकर मुकाबला करेंगे, और हमारे पास में कई सारे हथियार है, कई सारे लड़ाके हैं, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आपको सही लगा है इनका या गलत लगा है, मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं ट्रंप चचा और पुतिन के बारे में कि आखिरकार पुतिन के द्वारा रशिया के अंदर न्यूक्लियर मॉक ड्रिल की तैयारी क्यों शुरू कर दी गई है, उसके बारे में चर्चा करें। पर यह तैयारी शुरू क्यों हुई है, इसकी जड़ तक भी हमें पहुंचना पड़ेगा। अब हुआ क्या था, आज से 2-4 दिन पहले के वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि इन दोनों की मीटिंग होना था आने वाले 22 अक्टूबर को। कहाँ मीटिंग होना था? हंगरी बुडापेस्ट के अंदर इनकी मीटिंग होना था। ये मीटिंग होने से पहले ही ट्रंप चचा इतना बुरी तरीके से पगला गया कि इसने रशिया की 2 बड़ी कंपनी, एक का नाम है रोसनेफ्ट और दूसरे का नाम है लुकोइल, इन दोनों कंपनियों के ऊपर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। इनमें से एक कंपनी है जिसका नाम है रोसनेफ्ट, और इसी रोसनेफ्ट के साथ में भारत के द्वारा भी एक प्रकार की डील कर ली गई थी। भारत ने रशिया के साथ में डील कर रखी थी कि हम आपसे प्रतिदिन इतना इतना बैरल जो है तेल लेने वाले हैं, और ये तेल हम 25 साल तक लेंगे। मतलब इस कंपनी को बैन करना सीधा असर भारत में भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड स्तर पर क्या होगा, हलचल होगा, तेल की महंगाई भी लगातार बढ़ेगी, और अगर भारत में तेल का आयात नहीं होगा तो उसका सीधा इफेक्ट कई सारे देशों के ऊपर भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब इन दोनों की 22 अक्टूबर को मीटिंग होना था। मीटिंग से पहले ही ट्रंप चचा के द्वारा 2 बड़ी कंपनियों को बैन किया गया, और इसके साथ साथ 36 और कंपनियों को बैन कर दिया गया। और जैसे इन कंपनियों को बैन किया गया, पुतिन ने यहाँ किसी प्रकार का जवाब नहीं दिया। बस एक नए प्रकार की खबर रशिया से निकल के आती है कि अब रशिया के अंदर न्यूक्लियर मॉक ड्रिल की तैयारी शुरू हो चुकी है। आप सभी जानते हैं कि कुछ दिनों से केवल ऐसी बातें सुनने में आ रही थी कि अमेरिका ने अब मन बना लिया है कि अगर पुतिन सीज फायर को लेकर रेडी नहीं होते हैं तो हम यूक्रेन को इस बार टॉमहॉक मिसाइल देने वाले हैं। ये आपको दिखाई दे रही है टॉमहॉक मिसाइल, जो कि 2500 किलोमीटर के एरिया तक को क्या कर सकती है, वार कर सकती है, अटैक कर सकती है। तो टॉमहॉक मिसाइल को लेकर अमेरिका और यूक्रेन के बीच में चर्चा चल रही थी, और इसी चर्चा के बीच में पुतिन के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया था कि अगर अमेरिका ने यह मिसाइल यूक्रेन को दी तो हम समझेंगे कि अमेरिका भी इस युद्ध के अंदर कूदने वाला है, और अगर अमेरिका ने यह मिसाइल दे दी तो हमारी जवाबी कार्रवाई यूक्रेन से पहले अमेरिका की तरफ होने वाली है। अब आप देखिए, एक तरफ तो ये कंपनियों पर प्रतिबंध लगाता है, दूसरी तरफ अमेरिका टॉमहॉक मिसाइलें दे रहा है, सैन्य भी दे रहा है, हथियार भी दे रहा है, पैसे भी दे रहा है, सब कुछ देने का काम कर रहा है। किसको? यूक्रेन को। तो अब ये युद्ध रोकना चाह रहा है या फिर बढ़ाना चाह रहा है, ऐसे स्टेटमेंट आते हैं पुतिन के द्वारा। अब आप यहाँ पर देखिए, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे जो कि न्यूक्लियर मॉक ड्रिल की तैयारी करते हुए सैनिक हैं। कहाँ के सैनिक हैं? रशिया के सैनिक हैं। अब आने वाले टाइम में देखने वाली बात ये होगी कि ये पहला हमला किस तरफ होता है, यूक्रेन की तरफ होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 2022 से लेकर 2025 आ चुका है और लगातार रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। अब किसी तरीके से इस युद्ध की एंडिंग तो होना है, अब किस प्रकार की एंडिंग होती है वो देखने वाली बात यहाँ पर होने वाली है। अब जिन कंपनियों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे उसके बारे में आप जान लीजिए। अगर ये कंपनियों पर प्रतिबंध लग जाता है, जो कि आने वाले 21 नवंबर से लगना है, और अगर ये प्रतिबंध लग जाता है तो 5% से भी ज़्यादा बढ़ोतरी आपको तेल के अंदर देखने को मिल जाएगी। और अगर तेल के ऊपर प्रतिबंध लगा तो आप समझ जाइए कि जिस कंपनी के साथ में भारत ने डील कर रखा था वहां से तेल आना बंद हो जाएगा, और जब तेल आना बंद हो जाएगा तो भारत की रिफाइनरी पर भी इसका बहुत बुरा असर देखने को मिलेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम रशिया से सस्ता तेल खरीदते हैं और उस तेल को भारत में लाने के बाद रिफाइन करते हैं। अमेरिका, सऊदी अरब, इराक, यहाँ तक कि अफ्रीकी देशों तक भारत तेल पहुंचाता है, और उन तेल को जब वो रिफाइन करके पहुंचाता है तो उसका मुनाफा सीधा भारत को मिलता है।
तो जब रशिया टूटेगा तो रशिया के साथ साथ भारत पे भी असर पड़ेगा और भारत के साथ साथ कई सारे देशों के ऊपर भी इसका असर पड़ने वाला है, जिनको भारत क्या करता है, तेल निर्यात करने का काम करता है। अब आप यहां पर देखिए, रिलायंस यानी कि मुकेश अंबानी की जो कंपनी है उसके द्वारा रूस की जो कंपनी है रोसनेफ्ट, इन दोनों के बीच में 2.5 करोड़ टन तेल आयात का सौदा हुआ था। सौदा कुछ इस प्रकार का है कि 5 लाख बैरल जो है हम प्रतिदिन आपसे कच्चा तेल लेने वाले हैं, क्रूड ऑयल लेने वाले हैं, जो कि कब तक लेंगे, 25 साल तक लेने वाले हैं। अमेरिका इस पे प्रतिबंध लगा चुका है, तो अब 25 साल तो आप कहीं ना कहीं भूल ही जाइए। अब इसी बात को लेकर पुतिन के द्वारा कहा गया कि प्रतिबंध असर जरूर डालेगा, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह दुश्मनी भरा कदम है, इससे हमारे संबंध मजबूत नहीं होंगे जो अभी अभी सुधरने शुरू हुए हैं। और आप सभी जानते हैं कि इन्हीं बातों को लेकर ट्रंप चचा बार बार भारत को लेकर भी यह स्टेटमेंट दे रहा था कि भारत आने वाले दिसंबर तक रशिया से तेल खरीदना बंद कर देगा, और मेरी मोदी से भी बात हो चुकी है। एक बार नहीं बल्कि 5 बार बोल चुका है। आप सभी जानते हैं कि अब तक 37 बार ये भारत पाकिस्तान के युद्ध को रुकवाने की बात कर चुका है, और 5 बार इसने इस बात को बोल दिया है कि भारत रशिया से तेल नहीं खरीदेगा, पर वो धीरे धीरे ना खरीदेगा, मतलब धीरे धीरे रोकेगा कि अब हम तेल नहीं खरीद रहे हैं तो दिसंबर तक का समय लगेगा। आप देखिए, जब भारत जिन कंपनियों के साथ में व्यापार करता है उन कंपनियों पर ही अमेरिका प्रतिबंध लगाएगा, तो फिर भारत अपनी प्रतिक्रिया किस प्रकार से देगा आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। तो ये सीधे तरीके से अपनी बात को साबित करने के लिए ऐसे स्टेटमेंट देता है। तो अब आप यहाँ पर बताइए, क्या ट्रंप चचा पूरी तरीके से पागल हो चुका है? क्या ऐसे स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं? क्या रशिया से या फिर क्या भारत रशिया से तेल खरीदना बंद कर देगा, या फिर भारत और रशिया के संबंध और भी ज्यादा कहीं ना कहीं मजबूती के साथ आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं? आप जो भी सोचते हैं जरूर से अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और ये है इंस्टाग्राम की एक लिंक जिस पे आप स्कैन करके सीधा मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, और आपके सामने एक बहुत ही शानदार सुनहरा मौका भी है। अगर आपको इनमें से किसी भी कंपनी के अंदर नौकरी लगना है तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने एक कमेंट पिन कर रखा है, उसमें जाके अपना फॉर्म जरूर से भर दीजिएगा, और डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए कोड यूज कीजिएगा, और इस कोड का नाम है AN50। इसमें हम आपको सिखाने वाले हैं एथिकल हैकिंग, डाटा साइंस, AWS, CC+, जावा, पाइथन, DSA, कॉम्पिटिटिव कोडिंग, विप्रो, कई प्रकार की चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हमारी ये जो फैमिली है 5 लाख की कंप्लीट होने वाली है, और वो आपके सपोर्ट के बिना कभी कंप्लीट नहीं हो सकती। इसलिए आप वीडियो तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।